ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। जी हाँ दोस्तों, खुद से न लड़ें, बल्कि ये समय है एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ने का। मन में आशा और विश्वास का दीप जलाएं और हौसला बनाए रखें। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। श्रोताओं, 4 लॉकडाउन के बाद अब हम अनलॉक फेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही भी बढ़ी है। ये ज़रूरी भी है दोस्तों, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना वायरस अभी भी सक्रिय है। निरंतर इसके संक्रमित बढ़ रहे हैं। वर्तमान में मुरैना जिले में कोविड-19 की स्थिति क्या है और इसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, इस बारे में मैंने बातचीत की जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी मुरैना डॉक्टर अल्पना सक्सेना से। आप भी सुनिए। श्रोताओं, इस समय कार्यक्रम से हमारे साथ हैं जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी मुरैना डॉक्टर अल्पना सक्सेना। डॉक्टर साहिबा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने पुनः मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और इस तरह से आप लोग जो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जनता में कोरोना को लेकर जागरूकता जो बढ़ाई है, ये बहुत ही अपने आप में काफी सराहनीय काम है। जी धन्यवाद मैडम। मैं ये जानना चाहूंगी कि 3 महीने करीब होने को आ रहे हैं कोरोना के साथ हमें रहते रहते, जी जी और लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 लग चुके हैं और अब अनलॉक फेज भी शुरू होने जा रहा है। जी जी। तो इस समय क्या स्थिति है मुरैना जिले में कोविड-19 की? देखिए आवाजी, जैसे कि आप हम सबको ही पता है कि भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना के जो मरीजों की संख्या है जी वो काफी तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल। और मुरैना में भी निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ी है, तो जिसके लिए जिले में मुरैना में काफी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। इस समय क्या है कि बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको हम लोग 14 दिवस का होम क्वारंटाइन
दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि उनके पास में अगर घर उनके छोटे हैं, क्योंकि ये लोग काफी वर्षों बाद अपने गृह जिलों में वापस लौट रहे हैं, तो ऐसा होता है कि इनके लिए उतना जगह नहीं होती है, स्पेस नहीं होता है, तो हम लोग इनको कहीं ना कहीं संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें बाकी की जनता से कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखा जा सके और बाकी लोगों में इन्फेक्शन ना फैले। जी, तो वर्तमान में जो स्थिति है कि जो अनलॉक किया गया है, बाजारों का खुलना जो कि हुआ है, तो उसकी वजह से अब कोरोना को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल। आप सभी लोग ये जानते हैं कि पूर्व में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अपील जनता से की थी, लेकिन काफी समय तक हम ये लॉकडाउन को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, है ना, इसके क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था। बिल्कुल लोगों में असंतोष था, लोगों का रोजी रोटी पे भी इसका असर पड़ रहा था। बिल्कुल। तो इसीलिए ये लॉकडाउन को कुछ विशेष सावधानियों के साथ अब सरकार ने इसको अनलॉक किया है, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां भी उन्होंने लागू करने के लिए कहा है, तो लोग उनका ध्यान भी रखें, ये उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अनलॉक फेज शुरू हो गया है, लॉकडाउन जी जारी भी है, लेकिन इसमें थोड़ी ढील भी दी गई है, जी क्योंकि जी मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन जो है 15 जून तक जारी किया है, जी लेकिन जी अनलॉक फेज भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, हाँ धीरे हाँ धीरे खोले जा रही हैं दुकानें बाजार में। जी तो लोगों से आप क्या अपेक्षा करती हैं कि किस तरह की सावधानी बरतें? उन्हें बाजार जाना हो, बैंक जाना हो या अपने कार्यालय जाना हो, क्योंकि अब कार्यालय भी खुल चुके हैं। देखिए आभा जी, इसमें तो ये है कि इस विषय में क्या है कि बाजार खुलते ही लोगों को, अधिकांशतः लोगों को एक्चुअली ये भ्रम हो गया है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद बाजार में कई लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं एक महामारी विशेषज्ञ के रूप में ये जनता को ये अपील करना चाहती हूँ, मैं आप सभी से, कि आप सभी अपने दैनिक कार्यों को, चाहे वो व्यवसाय हो, नौकरी हो, बैंक जा रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, जी तो सभी को आप जारी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें विशेष सावधानियों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक। और ये वायरस जो है अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, सही बात क्योंकि है ना, हम अब जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बना लेते हैं, तब तक हमें इसको लेकर सावधानियां रखनी होगी। जी जैसे कि सावधानियों में सभी को, जब लोग घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, बिल्कुल। लेकिन अभी लोग लापरवाही में मास्क कई लोगों ने लगाना बंद कर दिया है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है अपने आप में। नहीं, लोग क्या करते हैं, जैसे जिस तरह की हेलमेट ना पहनने पर चालान होता था, जी तो जी बचाने के लिए जहाँ चौराहों से निकल रहे हैं वहाँ हेलमेट लगा लेते थे। जी ऐसे ही जी वो मास्क को समझ रहे हैं कि जहाँ जी 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 जरूरत हो, कोई बिल्कुल देख रहा है तो बिल्कुल। मास्क लगा लो, नहीं तो बस मास्क बस नहीं बस। लगाओ। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये उन्हीं की सुरक्षा का विषय है और बहुत बड़ा विषय है। तो मान लीजिए कहीं बाहर बाजार से आए और अपने जॉब से आए हैं, तो घर वापस आने पर अपना जो भी सामान है, पहने हुए कपड़े, फोन, चाबी, अपने आप को भी पूरी तरह साफ करके ही अन्य लोगों से मिले। तो इस बातों को अभी इन लोगों को उतना ही ख्याल रखना होगा। जी तो जैसे कि साबुन पानी का जो घोल है, उससे आप बाजार से लाया हुआ सामान लेके आए हैं, कोई भी सामान है, तो आप उसमें जो भी धो सकते हैं तो धो लीजिए। जो साबुन पानी का घोल है, उससे वायरस का ये ऊपरी परत है, इसको नष्ट करके हम वायरस को भी नष्ट कर पा रहे हैं। जी तो ये इतना आसान उपाय है, फिर भी लोग इसको अपना नहीं रहे हैं। आप जो भी बाजार से ला रहे हैं अपना सामान, उसको साफ करिए पूरी तरह से। बिल्कुल। बाहरी व्यक्तियों से भी है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो उनसे भी एक दूरी बनाकर बात करिए, और जितनी जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। और अगर काफी सारे कामों को पहले इकट्ठा कर लीजिए, बार बार निकलने का एक रूटीन ना हो, ठीक। एक बार निकलें और कई तरह के काम उसमें हो जाएं। तो ये छोटी छोटी बातों का सबको ध्यान रखना होगा, जी और इस तरह के व्यवहार को हमें अपनी आदत में लाना होगा। अब ये इसका जो संक्रमण जो है, वो ये संक्रमण हो जाना अपने आप में खतरनाक है। बिल्कुल। खतरनाक इसलिए है क्योंकि अभी तक हम नहीं जानते कि जो लोग भी संक्रमित हो चुके हैं वो भविष्य में सुरक्षित हैं या नहीं, हमें नहीं पता। बिल्कुल सही तो बात है। लोगों को इस बात को बहुत सीरियसली इसको लेना होगा कि जिस तरह अर्थव्यवस्था खोली गई है, बाजार खुले हैं, सब अपना काम कर पा रहे हैं, तो उसके साथ ये जो इसमें सावधानियां बरतनी है उनका भी पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल। और ये अनलॉक फेज जो शुरू हुआ है, ये सैर या तफरी करने के लिए शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल 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 नहीं हुआ है, ये तो मैं बिल्कुल और कहूँगी। अभी हमें नहीं पता है कि ये वायरस का संक्रमण काल और कितना है, ये कब निष्क्रिय होगा, क्योंकि जी अभी इस पर शोध चली रही है। बिल्कुल, इस पे अभी शोध चल रहा है, और जाहिर सी बात है कि जिसके बारे में हम पूरी जानकारी नहीं हो उससे बचना ही एक विकल्प बिल्कुल है। सही बात है, क्योंकि जी इसकी अभी वैक्सीन नहीं है, जैसा कि आपने बताया, और शायद कोई अभी दवा भी नहीं है इसकी, जिससे कि इसका बिल्कुल पर नहीं, असर हो बिल्कुल नहीं। सके इसका। ये सब रोज नई रिसर्च चल रही है कि ये दवाई कारगर है, ये दवाई, लेकिन वो सब अभी चीजें पुख्ता नहीं हो पाई हैं कि नहीं इससे हम बच ही जाएंगे। तो हमें अभी केवल संक्रमण से बचना है, और ये जो सामान्य इम्यूनिटी वालों के लिए तो ये उतनी घातक नहीं है, या घातक कम कह सकते हैं, लेकिन जो लो इम्यूनिटी वाले हैं उनके लिए ये अभी भी उतनी ही घातक है। और
बिल्कुल ही कहना चाहिए, जिससे फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी जिनकी हो रही है जी। वो लो इम्यूनिटी वालों की ही हो रही है। जैसे कि वृद्ध लोग हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो ज्यादा समय घर पे ही रहे तो उसके वो ही ज्यादा ठीक रहेगा। जी, जो बुजुर्ग हैं या जो मधुमेह डायबिटीज के शिकार हाँ हैं या हाँ, दिल बिल्कुल के मरीज बिल्कुल हैं, तो वो भी घर में होते हैं कई बार। लेकिन जो स्ट्रांग इम्यूनिटी का व्यक्ति, मैं कह रही थी, वो बाहर अगर आराम से घूमता है तफरी करके, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हाँ भी तो तो संक्रमित हो सकता है, और हो सकता है बिल्कुल कि उसके संक्रमण का उसे खुद ही पता ना चले। बिल्कुल, तो ऐसे लोग कैरियर का काम कर सकते हैं और जो बिल्कुल। भी लो इम्यूनिटी वालों को अपना इन्फेक्शन दे सकते हैं। जी। तो इसीलिए जो भी बाहर हैं वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, घर आने के बाद में पूरा सैनिटाइज हो, अपने सारे सामान को सैनिटाइज करें। ये इन सब चीजों को अपनी एक आदत में डालना पड़ेगा, जी। तब हम इस कोरोना वायरस से लड़ भी पाएंगे और अर्थव्यवस्था को भी बना के रख जी पाएंगे, बिल्कुल। है ना। और बाजारों को अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए चूंकि खोलना जरूरी था, परंतु ये सावधानियां भी सभी लोग बरतें और इसमें लापरवाही ना करें। मेरी जनता से यही अपील है, यही निवेदन है मेरा। बिल्कुल। धन्यवाद। अल्पना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ ही समझाइश भी दी है हमारे जी श्रोताओं को कि हम लॉकडाउन से अनलॉक की ओर तो बढ़े हैं, लेकिन कोरोना वायरस अभी निष्क्रिय नहीं हुआ है। बिल्कुल तो हमें वो सभी एहतियात बरतनी होंगी जो हम लॉकडाउन के दौरान बरत रहे थे। जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। घर से खरीदारी करने जाना है तो एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकले, बेहतर हो, जी जी, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। दुकानों पर भीड़ ना हो। तो अभी भी आपका जो विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है जी, हम इसको लोगों ने नियंत्रित करने पूरी के लिए। कड़ाई से इसका सब लोग उसमें लगे हुए हैं जी। और कई विभाग इसमें लगे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी। तो जी। सभी जब एक ही काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ी चुनौती है, तो जी इसको बिल्कुल। सभी लोग, जनता जो है वो हल्के में ना लें और बिल्कुल। इसका उसी तरह से सावधानियों के साथ अपना सारा कार्य करते रहें। जिस तरह से कि मार्च से करते आ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो डॉक्टर अल्पना सक्सेना, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी मुरैना, आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत सारी सावधानियां बताई जो अभी भी हमें बरतनी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी, नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी मुरैना डॉक्टर अल्पना सक्सेना से की गई बातचीत, और इन्होंने जो समझाइश दी, जो सावधानियां बताई, वो हम सबको बरतना है। श्रोताओं, कोविड-19 पर जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। दोस्तों, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के वे छात्र जिनकी डिग्री इस शिक्षा सत्र में पूर्ण होने वाली है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी परीक्षाएं आयोजित हों और रिजल्ट के बाद उन्हें डिग्री मिले। इसी बारे में हमारे साथी समर्थ अग्रवाल ने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला से एक बातचीत की है। लीजिए, आप भी सुनिए। श्रोताओं नमस्कार। हमारे साथ हैं इस समय जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला। जैसा कि सभी श्रोता और खास तौर पर बच्चे जानते हैं कि निकट दिनों में जो पेपर्स कोरोना के कारण रुक गए थे वो विश्वविद्यालय आरंभ करने वाला है। तो विश्वविद्यालय इसमें किन नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 को बचाते हुए बच्चों का भविष्य भी उज्जवल करेगा, इस संदर्भ में हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता शुक्ला जी, कुलपति हैं जीवा विश्वविद्यालय की। हम उनका स्वागत करते हैं। और मैडम, सवाल यही है कि किस तरह से कोरोना से बचते हुए आप परीक्षाओं को कब से आरंभ करा रहे हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण के बारे में तो पूरा आप जान ही रहे हैं कि पूरा ग्लोब परेशान है। जी जी जी। हम लोग हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे सब जगह इस तरीके से परेशानी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारा ये मानना है, जो चीज है उसको तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जी सोशल डिस्टेंसिंग से के माध्यम से कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए माननीय अपने प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। जी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, जी उनको डिग्री बिल्कुल डिले ना हो जी और उनकी परीक्षाएं होकर उनको डिग्री मिल जाए, जी क्योंकि उनका मकसद डिग्री मिलने के तत्काल बाद नौकरी लेना भी है। जी और वो लोग बहुत एंग्जाइटी और फियर भी है उनको जी कि कहीं ऐसा नहीं हो हमारा बहुत समय खराब हो जाए। जी इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे मीटिंग्स की और राजभवन इसके लिए बहुत ज्यादा हम लोगों को हेल्प कर रहा है। और अब 26 जून से हम लोग अपनी परीक्षाएं शुरू कर रहे हैं। जी इस परीक्षाएं में जी हम पूरा गवर्नमेंट के हर नॉर्म्स का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने एक अपना पूरा रिपोर्ट तैयार की है। जी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी छात्र को परेशानी बिल्कुल भी ना हो।
जी, कुलाधिपति यानी कि चांसलर का भी पूरा निर्देश पर ये सारी परीक्षाएं हो रही हैं। विश्वविद्यालय दो नियमों से बंधा होता है, एक यूजीसी से और एक मध्य प्रदेश के मतलब प्रशासनों से, जिस राज्य में वो है। जी जी तो इसमें मैडम जैसे अमूमन अभी तक तमाम महाविद्यालयों में पेपर्स होते थे, तो उसमें बच्चों को के बीच अब सोशल डिस्टेंसिंग भी बढ़ानी है। तो आपके पास इतने सेंटर्स हैं या मेजर पेपर्स आप संपन्न करा चुके हैं, ये सारी चीजें मैडम? देखिए, पहले हमारे पास लगभग 88 सेंटर्स थे। जी, अब हम लोग ने प्रपोज किया है कि हम लोग 200 सेंटर्स बना देंगे। गुड गुड। तो हमारे ये 200 सेंटर्स हो जाएंगे। जी और इसमें हम ये भी निर्णय लेंगे अपने विश्वविद्यालय में जी कि अगर कोई बच्चा गलती से शिवपुरी गुना में फंस गया है जी तो हम वेबसाइट पे एक ऑर्डर भी निकालेंगे। जी अगर ऐसा लगता है आपको कि बच्चा नहीं आ पा रहा है जी। तो वो वहां से परीक्षा दे दे, ये भी संभव है। ये बोर्ड ने भी किया है मैडम, और ये सीबीएसई ने भी यही चीज की है कि अगर लॉकडाउन में हम बच्चा लोग कहीं करेंगे। फंस गया है तो वो एक वेबसाइट पे एक फॉर्म फिलअप करेगा, तो उसका सेंटर वहां पहुंचा दिया जाएगा। नहीं, हम लोग भी यही करेंगे जी, बिल्कुल जी। क्योंकि हमारे पास भी बच्चे ऐसे हैं रिमोट एरियाज के हैं जी जिनको बिल्कुल ट्रैवलिंग हम लोग खुद नहीं चाहेंगे कि वो करें। जी और कोर्स भी लगभग उनको बराबर हिम्मत देते रहे और वो लोग कोर्स पढ़ के उन्होंने काफी हद तक अपनी तैयारियां कर ली। जी जी जी। खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों की सुरक्षा के पहलू तो खैर आप कर ही रहे हैं। बच्चों के लिए आप बीइंग इंस्टीट्यूशन हेड या पूरी यूनिवर्सिटी के हेड हैं, सारी बच्चों की आप गाइड भी हैं और जिम्मेदार पद पर भी हैं, बच्चों से क्या कहना चाहेंगी डायरेक्ट? हम बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे, बहुत स्ट्रांग मैसेज। जी वक्त हर तरीके का आता है जिंदगी में, जी हमें कभी उस वक्त से डरना नहीं चाहिए। जी दैट्स नंबर 1। जी नंबर 2, जी हमारा जो भी समय है जी उसको बहुत सदुपयोग करना चाहिए। जी। उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन जी आपके टारगेट्स होने चाहिए। जी और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका है एज ए स्टूडेंट, उस पे तो लॉकडाउन पीरियड में आप इतना पढ़ सकते हैं, इतनी चीजों का आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी मच अवेलेबल एवरीवेयर। यूजीसी ने बहुत सारे कोर्सेज डाल रखे हैं, तो बच्चे सिर्फ इस टाइम को क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करें, जी समय बिल्कुल ना बर्बाद करें और बिल्कुल भी ना डरें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सक्सेस उनको मिलेगी। मैम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 26 जून आपने डेट रखी है अभी हाल फिलहाल। हम ये मानकर चलते हैं कि सारी स्थितियां समीचीन रहेंगी, हमारे अनुकूल रहेंगी। खुदा न खास्ता अगर कुछ हालात भयावह होते हैं तो फिर उस मुद्दे को भी नहीं, ध्यान हम तो इतना पॉजिटिव हैं जी, जी, कि हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग परीक्षा कराने में सक्सेसफुल तो हो जाएंगे। जी जी। चलिए, और फिर होगा सबका देखेंगे, है ना। जी थैंक जी यू। जी। आज की बात बहुत अच्छी रही, आपसे वार्तालाप हुआ, आपके प्रति साधुवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला से समर्थ अग्रवाल की ये बातचीत। दोस्तों, समय ज़रूर थोड़ा कठिन है, लेकिन इस दौर में भी संवेदनशीलता की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि मुसीबत में मदद ज़रूर मिलती है। ट्रेन में सफ़र के दौरान एक 4 माह की बच्ची को दूध नहीं मिला। बच्ची भूख से बिलख रही थी। भोपाल स्टेशन पर मजबूर मां ने यहाँ तैनात जीआरपी जवान इंदर सिंह से मदद की गुजारिश की और इंदर सिंह तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। स्टेशन पर दूध नहीं मिला तो वे बाहर से दूध का पैकेट लेकर आए। इतने में ही ट्रेन चल पड़ी। इंदर सिंह एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में दूध का पैकेट लिए ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े और दूध का पैकेट मां तक पहुंचा ही दिया। कृतज्ञ मां के मुंह से बस यही निकला कि आप हमारी लाइफ के रियल हीरो हैं। आप जैसे लोगों की देश में बहुत ज़रूरत है। एक हाथ में दूध का पैकेट और एक हाथ में राइफल लिए दौड़ते हुए इंदर सिंह की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और अब वह वायरल होकर हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई है। सच में ही इंदर सिंह हीरो हैं और ऐसे कई हीरो, कई फरिश्ते इंसानियत को और इंसानों को बचाने में जुटे हैं और इन्हीं की बदौलत दोस्तों कोविड-19 के साथ हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ें।
श्रोताओं, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वायरस का संक्रमण जल्दी होता है। ऐसे में बुजुर्गों का घर से निकलना लगभग बंद सा है। घर में ही रहकर बुजुर्ग अपना समय कैसे बिता रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, इस बारे में एक उत्साहवर्धक बातचीत मैंने की वरिष्ठ नागरिक श्रीमती त्रिशला रानी जैन से। आप भी सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ हैं ऊर्जा और जीवंतता से भरपूर त्रिशला रानी जैन। त्रिशला जी, नमस्कार। नमस्कार राहु जी, आपको मेरा और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मुझे खुशी है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ी। और जैसा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसे कोरोना काल ही कहा जाएगा क्योंकि कई महीनों से हम इस अदृश्य वायरस से जूझ रहे हैं और हर किसी को अपनी हिफाजत खुद करनी है। और ये भी कहा जा रहा है कि 10 साल से छोटे बच्चे हों और 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हों, उन्हें ये संक्रमण जल्दी रहता है। तो घर के लोगों को चिंता रहती है अमूमन, इसलिए वो बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और आप भी एक वरिष्ठ नागरिक है तो इस समय घर में ही रह रही हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी हैबिट में है मॉर्निंग वॉक, और आप पिछले कई सालों से मॉर्निंग वॉक पर जाती रही हैं और कई कई किलोमीटर आप वॉक करती रही हैं। तो इस समय तो आपकी वॉक बंद होगी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। जी हाँ, वो जी सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही बात है। मैं कई सालों से बहुत ज्यादा वॉक करती थी अपने स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन अब माहौल ऐसा है, वक्त कह रहा है कि हमें घर पर रहना चाहिए, ना बच्चे निकलने देते हैं। और फिर आप जानती हैं कि सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मना ही है, तो हम घर से बाहर जाते ही नहीं। लेकिन ये बात तो है कि समय काटना, वक्त काटना शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन ये समझ में आया कि जो हमने इतने सालों तक पूरे संसार में प्रदूषण फैलाया इंसान ने, ये उसका ही प्रतिफल हमें भोगने को पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इस भोग को हम भोग न मान करके एक सीख माने कि आइंदा हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो। आप मॉर्निंग वॉक पर इस समय नहीं जा पा रही हैं, तो उसकी भरपाई किस तरह से कर रही हैं? कौन से शौक अपने पूरे कर रही हैं? कौन सा रचनात्मक कार्य कर रही हैं? हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं आपको बताऊं कि सुबह से उठते मुझे वक्त ही नहीं मिलता। वक्त किसमें गुजारती हूँ मैं गुजारती नहीं, इसको सुख से गुजारती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। सही बात कि जो शौक मेरे रुक गए थे बच्चों के पालन पोषण में जिम्मेदारियां निभाते, और अब ये जो अकेलापन है, मैं इसको एकांत बात मानती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए जी रही, जो शौक मेरे से अधूरे रह गए थे वो मैं पूरे कर रही। अच्छा, तो ऐसे कौन कौन से शौक हैं, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। मुझे लिखने लिखाने का बहुत शौक था इस जमाने में, और वो मेरा कुछ रह गया था, ऐसा लग रहा था कहीं कुछ छूट रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अब तो वक्त ही वक्त है मेरे पास। जी, सच्ची बात तो ये है कि जब मैं लिखने बैठती हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करता, कोई कॉल बैल ही नहीं बजती। तो सिर्फ फोन आते हैं, लेकिन बाहर से कोई मुझे दरवाजा नहीं खटता था। जी, तो मुझे लगता है कि तन में होकर लिखती रहती हूँ और लिखकर व्हाट्सएप पे भी अपनी सहेलियों को, दोस्तों को भेजती रहती हूँ। वाह, बिल्कुल। और उनकी जो प्रशंसा मुझे मिलती है उससे इतना मुझे खुशी मिलती है, आत्मविश्वास पैदा होता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा लिख रही हूँ, कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ। एक तो ये शौक है मेरा। दूसरे शौक मेरा ये है कि मैं रसोई में जाकर तरह तरह की चीज बनाता। अरे वाह। तो आप जानते हैं, मैं अपने लिए कभी कुछ बनाने की कोशिश नहीं करती थी, अरे कौन बनाए, जो है खा लो। लेकिन अब मुझे लगता है वक्त ही वक्त है मेरे पास, क्यों ना मैं अपनी मनपसंद की चीजें खाऊं। बिल्कुल। जी, तो इसके अलावा और कौन सा भूला बिसरा शौक है जिस समय इस उम्र में आप पूरा कर रही हैं? लीजिए, अब आपको हंसी आ जाएगी। नहीं, गाने का बहुत शौक था। और चूंकि मैंने जब भी कभी गुनगुनाया आया तो घर वालों ने मेरी हंसी उड़ाई। अच्छा, आपको गाना नहीं आता, प्लीज गाइए मत। तो मुझे लगता था कि मुझे आता ही नहीं है तो मैं क्यों गाऊं। लेकिन आप यकीन करोगे, मैंने अकेले में रहकर बिना किसी को सुनाकर अपने कमरे में बंद होकर गाने की पूरी कोशिश की। कोशिश मेरी ऐसी कामयाब हुई ईश्वर की दया से कि मैं अब गाने लगी हूँ। अरे क्या बात है। हाँ, और गानकर मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, तो अब सब लोग मेरी खुशी के लिए लिखते हैं या सही लिखते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे खुद अच्छा लगने लगा है कि हाँ मैं अब गाने लगी हूँ। तो कई बार गुनगुनाती है, बहुत पुराने गाने जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनको मैं गाया करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, बाद में सुनती हूँ। आत्म संतुष्टि का समय है ये। त्रिशला जी, संगीत तो बहुत सुकून देता है, मानसिक शांति देता है, और संगीत एक साधना भी है। संगीत सुनो तो भी सुकून देता है, और अगर आप खुद गाओ तो बात ही क्या है। और आप इस समय मानसिक शांति के लिए, मन की खुशी के लिए गा रही हो, फिर जब आपको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे तो और भी अच्छा लग रहा होगा। हम भी आपसे 2-4 पंक्तियां सुनना चाहेंगे। आपको कविता सुनाऊंगी जो मैंने अभी कल ही लिखी है। अच्छा, ठीक है। हालांकि मैं ये चाह रही थी कि आप अपनी लिखी कविता भी सुनाएं और श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुनाएं भी। चलिए पहले कविता सुनते हैं, आपकी स्वागत है। मन कहता है दूर गगन में उड़ जाऊं, बनकर पंछी में
पंखों को फैलाऊं। आहा, लेकिन लगता है पंख मेरे बेजान हो गए हैं। पाँव में ये कैसी फिसलन है। धरती पर कोरोना का डर है, मैं कहाँ जाऊं। ओहो, मन कहता है कि मन के मयूर मेरे कहते मत डर तू फिसलन से, बस अपना मनोबल ऊंचा किए जा। आहा, झूम झूम कर गा, इस फिसलन पर भी झूम झूम कर नृत्य कर, आहा, और नाच नाच कर सपनों में खो जा। आहा, और धीरे धीरे खोते खोते सपनों में सो जा और अपने आत्मबल को बढ़ा। क्या बात है, क्या ये बात मैंने है। कल ही लिखी थी। समय के अनुकूल आपने कविता लिखी और निश्चित रूप से इन पंक्तियों से हमारे श्रोताओं का हौसला भी बढ़ेगा। और आप जो लिख रही हैं और जैसा सोच रही हैं बहुत अच्छा है। तो जो आपके हम उम्र साथी हैं, जो कहीं थोड़ा सा निराशा में गुम हैं, खो गए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये समय धैर्य और आत्मशक्ति का समय है। अपने मनोबल को पहचान है। खासकर हम लोग जो सारी उम्र गुजार चुके हैं, आधी से ज्यादा उम्र गुजार चुके हैं, तो काफी अनुभव है हमारे पास। बिल्कुल। अगर एक दूसरे से मिल नहीं सकते, फोन पर अपने अनुभव को बांट सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ सीख दे सकते हैं, बता सकते हैं। और मेरा एक शौक और था पेंटिंग करने का, जिसे मैं भूल चुकी थी। तो आजकल थोड़ी ज्यादा तो नहीं अच्छी बना पाती, लेकिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। पेंसिल से स्केच करती हूँ। मुझे उसमें घंटों लग जाते हैं, काफी समय गुजर जाता है मेरा। तो मैं सबसे यही कहूंगी अपनी उम्र वालों से कि अपने दोस्तों सहेलियों से कि ये वक्त तो आपके पास खालीपन का नहीं, बल्कि कुछ कर्मठता का काम करने का है। बिल्कुल। और जब आप ऐसा कुछ करेंगे और आपके छोटे आपको देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी जब देखेंगे, माहौल सही हो जाएगा, हम बाहर निकलेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी अपने। बिल्कुल सही, कितना अच्छा लगेगा। सही बात। और अपने से छोटी उम्र वालों को हमें साहस देना है, उन्हें समझाना है। खासकर छोटे बच्चे जो 10 साल के घर में बिल्कुल उनके पैर बंध गए हैं, हम चाहे तो उन्हें घर में एक्सरसाइज करवा सकते हैं, व्यायाम करवा सकते हैं। ये पेंटिंग है, आर्ट का शौक है, ये बच्चों में फिर से दोबारा पैदा करें और उनको उसमें लगाएं। बिल्कुल। और बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेल भी सकते हैं बुजुर्ग, और अपने बचपन को याद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, त्रिशला जी, आपके तो बहुत सारे शौक हैं जो इस समय आप पूरा कर रही हैं, क्योंकि ये वक्त आपकी पूंजी है, आप उसको उसी तरह से खर्च कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त को बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो आप तो गाना भी गा रही हैं, पेंटिंग भी कर रही हैं, कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं भी लिख रही हैं। हमारे जो श्रोता हैं, जो आपकी उम्र के हैं और आपको सुन रहे हैं, कम से कम एक शौक को तो पूरा करने की कोशिश करें। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी कि आप कुछ गुनगुना दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा तो नहीं आता, लेकिन आप कह रहे हैं और मेरी इच्छा भी है तो गुनगुना देती हूँ। नहीं, अच्छा ही होगा। रही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख एक छाँव ढलती है, आती है, जाती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल, दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, हमरा तेरी कोई अपना तो है। ओ दुख है एक छाँव, ढलती है, आती जाती है। बहुत खूब त्रिशला जी, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है ही, और उतना ही अच्छा आप गुनगुनाती हैं, और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपका गाना लगता है सुनते जाएं, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास। और त्रिशला जी, आपने साबित कर दिया कि उम्र महज एक आंकड़ा है। व्यक्ति कभी भी रचनात्मक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, अपने शौक को पूरा कर सकता है, जो भूले बिसरे शौक हैं उनके। और निश्चित रूप से आपसे जो बातचीत हुई, उससे हमारे वरिष्ठ नागरिकों को ही नहीं, बल्कि हर उम्र के श्रोताओं को प्रेरणा मिलेगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। त्रिशला जी, आप कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आपने वरिष्ठ नागरिक श्रीमती त्रिशला रानी जैन से की गई ये बातचीत सुनी। आप भी अपने शौक पूरे कीजिए, बल्कि शौक हमेशा जिंदा रहना चाहिए, तभी जीवन में उत्साह है और ऊर्जा है। कैसे रुके ये हौसला, कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे
और दोस्तों, इसके साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम मन में है विश्वास यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।